हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। पिछली वीडियो में आप लोगों ने प्राणियों में पोषण के बारे में आप लोगों ने मानव की पाचन के बारे में पढ़ रहे थे। तो भोजन का किस प्रकार से मुंह गुलका में भोजन का अंदर जाना होता है, उसके आगे की किस चीज़ें होगी आज इस टॉपिक में अपन क्लियर करेंगे। पिछली बार मैंने आपको दांत के बारे में बता दिया था, किस प्रकार दूध के दांत और स्थायी दांत होते हैं। इससे अपन आगे बढ़ते हैं। बुक्स वगैरह आप खोल के बैठे होंगे, पेज नंबर 15 पर आप आ जाइए। यहाँ पर क्रियाकलाप 2.3 दे रखा है। अब यहाँ पर 2.3 क्रियाकलाप में देखा है आपने, यहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब ले रखे हैं। उन दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है कि दोनों में उबले हुए चावल लेना है। उबले हुए चावल लेना है। एक टेस्ट ट्यूब में आपको उबले हुए चावल सीधे डाल देना है और दूसरे जो उबले हुए चावल को थोड़ा थोड़ा अपने मुँह में रख के फिर उसको उसके अंदर डाल देना है। थोड़ा सा पानी मिला देने के बाद उसमें ऊपर से अपने को आयोडीन मिलेट डाल देना है। आयोडीन मिलेट जब उसमें डालेंगे थोड़ी देर बाद अपन 2-3 घंटे बाद देखते हैं तो उन दोनों प्रक्रियाओं को चेंज आएगा। एक कलर चेंज हो चुका है, एक कलर चेंज नहीं हुआ। तो आप देखेंगे जो पूरा टेस्ट बी है उसका जो रंग है वो चेंज आएगा। अब ये रंग चेंज इसलिए होगा क्योंकि अपना जो मुख में जो लाल रस होती है वो मंड वो किसमें शर्करा में परिवर्तित कर देगी। ठीक है, तो इससे आप लोग ये जानकारी मिलती है कि अपने मुख में जब भोजन का जब आगमन अंदर होता है तो अंदर की जो लाल रस जो लार होती है उसमें भी एक प्रकार का क्या होता है, एक रस पाया जाता है जो कि भोजन को बचाने का कार्य करती है। तो ये क्रियाकलाप इसलिए दिया गया था। इसके आगे अपन पढ़ेंगे जीभ के बारे में पढ़ते हैं। तो जीभ जो होती है एक मांसल संरचना होती है, उसमें कोई हड्डी नहीं पाई जाती। ये मुँह गुलके के अंदर वाले भाग में अंदर लगी होती है और आगे से पूरी खुली स्वतंत्र रूप से फैली होती है। ठीक है, इसका आगे का जो भाग होता है पूरा खुला स्वतंत्रता, जैसे आप चित्र में देख भी सकते हैं। ठीक है, अब जीभ के कौन कौन से कार्य हैं। जीभ के कार्य से पहले हम एक बार इसमें देख लेते हैं मिठाई और दंत शय के बारे में। जो पिछले टॉपिक में अपने दांत के बारे में जो बताया था, दांत के बारे में कुछ चीज़ें इसमें मिठाई और दंत शय कि किस प्रकार से अपने को दांत की सुरक्षा इसमें करनी चाहिए। दांत की सुरक्षा से पहले सबसे पहले अपने जाना चाहिए कि दांतों को किसी से खतरा कुछ है नहीं, दांतों में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती। पर सबसे बड़ी बात दिक्कत ये होती है कि हमारे मुख में जो बहुत सारे जीवाणु जो पाए जाते हैं वो हमारे दंत की रक्षा करते हैं। पर होता ये है कि हम बहुत बार क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम बाहर से खा लेते हैं जनरली, जैसे जो दांत को खराब करने, जैसे कि मिठाइयाँ हैं, अधिक से अधिक ठंडा पानी है, चॉकलेट है, बाहर कोई सा भी तला गला पदार्थ है, उनको खा लेने के बाद हम दांतों को अच्छी तरीके से साफ़ नहीं करते, ब्रश नहीं करते। तो अंदर का जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं उसमें उसको भोजन को निर्मुक्त करते, भोजन को उसमें ग्रहण करते हुए क्या करते हैं अम्ल का निर्मोचन करते हैं, एसिड बना देते हैं। एसिड के बारे में अपन आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। तो जो अम्ल को निर्मोचित करते हैं वो क्या करते हैं धीरे धीरे दांतों को धीरे धीरे नीचे से मसूड़ों के नीचे से खराब करना उतरना शुरू कर देते हैं। और ऊपर से क्या करते हैं वो दंत को सही मतलब दंत को उसमें तोड़ना शुरू, जैसा कि इसमें चित्र 2.5 में कर्मी की अवस्था दे के किस प्रकार से दंत क्षय दांत खराब होना शुरुआत करते हैं। तो उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी अपन कोई सा पदार्थ खा रहे हैं तो उसके बाद अच्छी तरीके से मुंह से कुल्ला करें, या फिर ज़्यादा अपन एक बार ब्रश करते हैं। इससे अच्छा है कि अपन सुबह शाम दोनों टाइम, सुबह तो अपन ब्रश करते ही करते हैं, शाम को खाना खाने के बाद अपन को ब्रश करना, जिससे क्या होता है दंत से दांत खराब होने से बच सकते हैं। जीभ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जीभ किस किस काम आती है। तो जीभ आप सब लोग जानते हैं, सबसे पहले तो खाना खाने के लिए हमारे काम आती है, भोजन को उसमें लार को देने के लिए काम आती है। इसके अलावा जीभ सबसे बड़ी बात हम हमारी जो वाणी है हम जो बोलते हैं बोलने में हमारे लिए काम आती है, और निगलने में भोजन को निगलने में हमारी सहायता करती है। और इसके अलावा जीभ की कुछ आगे कलिकाएँ होती हैं। कलिकाएँ मतलब कि स्वाद का पता करने के लिए कि स्वाद कौन सा जीभ में कौन सा स्वाद किस जगह कहाँ का है, तो ये स्वाद पता करने के लिए भी उसमें हमारी सहायता करती है। ठीक है, तो बहुत सारी जीभ कलिकाएँ हैं जिसको अपन उसका स्वाद अनुसार अपन देख कर उसको पहचान सकते हैं। तो इसमें क्रियाकलाप 2.4 है। अगले नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 16 पे कि आपको 3-4 विलयन दे रखे हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के विलयन दे देंगे। एक चीनी का विलयन दे देंगे, 4 प्रकार के विलयन जिसमें चीनी, नमक, नींबू और नीम, 4 प्रकार के इसमें आपको विलयन दे दिए जाएंगे। और ये विलयन आपको लेना तैयार कर लेना है या फिर कहीं से ले लेना है। अब आपको किसी फ्रेंड को लेना है, उसकी आंखों पर आपको पट्टी बांध देना है। पट्टी बांध देने के बाद एक जो दांत खुरदने की जो सिंक आती है हल्का सा, एक जो जिससे अपन दांत को साफ करते हैं, उस सिंक से अलग अलग सिंक 4 सिंक लेने, चारों विलयन में अलग अलग डुबो के आपको क्या करना है दोस्त की जीभ पर रखना है। उसके बाद अब अपने को ये एक अनुमान लगाना है, उसको बोलना है कि जीभ की कौन सी जगह पर आप कौन से स्वाद का अनुभव कर रहे हैं। आप चीनी से जो मीठा जो स्वाद है आपका अनुभव कर रहे हैं,
नमक से जो खट्टापन है जो सॉरी आपका नमकीन जो है वो आप स्वाद का ऑब्जर्व कर रहे हैं, नींबू से खट्टा स्वाद आप कहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो नीम का जो कड़वा स्वाद है वो आप कहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर इस क्रियाकलाप को आप खुद करके देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि जीभ में जो कलिकाएँ होती वो हर जगह के स्वाद को ऑब्जर्व करते देखती कि जीभ में अलग अलग जो कलिकाएँ होती हैं उनका अलग अलग एक वो स्थान होता है जहाँ से अपन अलग अलग स्वाद को अनुभव करते हैं। अब ये जो जितना टॉपिक था ये सब आपका क्या था, मुख भूमिका का। मुख भूमिका सब आगे बढ़ते हैं अपन भोजन नली और ग्रसिका के बारे में। अब भोजन क्या होता है, मुख भूमिका से आगे बढ़ते हुए कहाँ पहुँचता है, भोजन नली बोल सकते हैं या फिर ग्रसिका या ग्रास नली बोल सकते हैं। ग्रसिका में जब भोजन आगे बढ़ते हैं तो निकलता हुआ जो भोजन है वो आगे बढ़ते हुए ग्रसिका में आता है और ग्रसिका से जो पतली नली होती है जो गले मुख से गले में से होते हुए वक्ष से होते हुए सामने से ये फिर नीचे की ओर गिरती रहती है जहाँ फिर आगे आमाशय आता है। तो जब ग्रसिका की भित्ति जो पतली नली का उसमें संकुचन मतलब थोड़ा उसका बढ़ना घटना जब होता है, मैं आपको ग्रसिका की जो थोड़ा मैं आपको डायग्राम बता कर देता हूँ। 2.7 में यह चित्र बना हुआ है, इस प्रकार से बनी हुई है, ठीक है। ये आपकी क्या है, ग्रास नली बोल सकते हैं, ग्रसिका कुछ भी बोल सकते हैं। ये आपकी ग्रास नली जहाँ से मुख से होता हुआ भोजन इसके अंदर आता है। अब यहाँ पे आपका जो ये चित्र होता है ये भोजन का टुकड़ा है, ये आपका भोजन। अब यहाँ से क्या होता है, जब भोजन नीचे गिर सकता है तो ये संकुचित होती है, नली क्या होती है थोड़ी फैलती सिकुड़ती और फैलती सिकुड़ती हुई भोजन का नीचे आ जाता है। अब यहाँ से नीचे होता हुए नीचे गिर सकता था और जहाँ पर अगली क्रिया के रूप में आमाशय चित्र में दे रखा है, आमाशय में आ जाता है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि भोजन करते समय ऐसा कुछ हो जाता है कि अपने को कुछ घबराहट या फिर कुछ क्रिया हो जाती है जिससे कि भोजन वापस रिटर्न होता हुआ वापस क्या होता है उसमें उल्टी अपने को वोमिटिंग हो जाती है, उल्टी वमन हो जाती है। तो ऐसा भी क्यों होता है इसको अपन आगे भी समझेंगे। उससे पहले अब ग्रास नली से होता हुआ ग्रसिका से होता हुआ भोजन का पहुँचता है अमाशय में। तो अमाशय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब अमाशय जो है एक मोटी भित्ति वाली, मोटी भित्ति मतलब इसकी झिल्ली जो बाहर से इसकी जो बनावट है ये पतली नहीं होती है, थोड़ी क्या होती है इसकी झिल्ली थोड़ी मोटी होती है, मोटी इसकी बनावट है, मोटी झिल्ली वाली की संरचना है और थैलीनुमा संरचना, लटकी हुई संरचना, जे जे जैसे आकृति है बनी हुई जैसे आकृति इसकी इस संरचना है। और ये आहार नल का सबसे क्या चौड़ा भाग है, जैसे यहाँ की सब आप देख सकते हैं कि आहार ग्रसिका और आगे जितने भाग है आपको सब सक्रिय मिलेंगे, तो ये थोड़ा क्या चौड़ा हुआ भाग है। अब ये इसका एक सिरा जो है ग्रसिका में खुलता है, दूसरा जो सिरा है वो क्या में खुलता है शुद्धांत में। शुद्धांत ये मतलब इसको अपन शुद्धांत को अपन छोटी आंत भी बोल सकते, जिसका आगे अभी टॉपिक में वही पढ़ेंगे, ठीक है। अब अमाशय का जो आंतरिक सिरा है, अंदर का जो सिरा है वो किस किस से, एक तो श्लेष्म से, फिर अम्ल से। अम्ल कौन सा चीज़ इसमें, इसमें आपके अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl पाया जाता है और उसके साथ साथ में इसके अंदर पाचक रस, पाचक रस 3-4 चीज़ें इसके अमाशय के अंदर पाई जाती है। श्लेष्म, HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे अपन बोलते हैं और पाचक रस। अब इन तीनों के भी क्या कार्य होते हैं, अम्ल जो होता है वो भोजन को अम्लीय बना देता है और उसके साथ साथ वो जीवाणु को नष्ट करने का भी साथ में कार्य करता है। श्लेष्म जो होता है वो श्लेष्म जो होता है वो अंदर से क्या करता है, अमाशय की आंतरिक दीवारों से क्या करता है, शोषण करता है। और पाचक रस क्या करता है, पाचक रस जिसको अपन जठर रस भी बोल सकते हैं, जठर रस क्या करता है, जो भोजन के अंदर प्रोटीन होता है, भोजन के अंदर जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को ये पचाने का कार्य करता है, उसको विघटित सरल पदार्थों में तोड़ देता है। मतलब इस प्रकार से पाचन में आपका प्रोटीन का जो पाचन है वो यही होता है। अब इससे बढ़ते हुए अगर अपन आगे बढ़ते हैं शुद्धांत के बारे में, शुद्धांत जिसको मैंने अभी बताया, जिसको अपन छोटी आंत भी बोल सकते हैं, शुद्धांत, बृहदांत, बृहदांत मतलब बड़ी आंत। तो शुद्धांत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि शुद्धांत क्या है, ठीक है। शुद्धांत जो है वो लगभग कितनी 7.5 मीटर लंबी एक संरचना। अब आप सोचते होंगे कि 7.5 मीटर लंबी संरचना हमारे शरीर में कैसी, तो ये जो रचना होती है वो लंबी नहीं होती है, वो पूरी कुंडलित होती है, जमी हुई होती है हमारे अमाशय से निचले वाले हिस्से में, जो उधर वाले पेट वाले हिस्से में लंबी जो संरचना होती है, ठीक है। तो ये क्या करती है,
यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। यकृत जिसको अपन लीवर बोलते हैं, ठीक है, अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। ये आपके अमाशय के जस्ट इधर साइड में लीवर जो होता है आपके दाहिने भाग में ऊपर की ओर उपस्थित होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अग्नाशय, अग्नाशय जो कि अमाशय के जस्ट ठीक नीचे पाया जाता है। तो इसके भित्ति से भी कुछ, इसके अंदर की जो भित्ति शुद्धांत जिसको छोटे अंग बोलते हैं, इससे भी रस, उसके अलावा अग्नाशय और यकृत से भी क्या करती है, ये कुछ पाचक रसों को स्रावित करती है, इससे भोजन में इसको पचाने में सहायता मिलती है, ठीक है। यकृत जो कि आप चित्र में देख सकते हैं, ठीक है, पाचन तंत्र का जो चित्र, वहाँ पे यकृत की संरचना बनी हुई, जो कि गहरे और लाल रंग, गहरे भूरे रंग की ग्रंथि जो कि दाहिने भाग की ओर होती है, वो सबसे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसके अलावा ये क्या करती है, यकृत जो होती है ये पित्तरस स्रावित करती है, पित्तरस को स्रावित करने का काम ये करती है। और ये जो पित्तरस जो होता है वो एक थैलीनुमा एक संरचना में इकट्ठा होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं। पित्तरस को ये स्रावित करता है कौन, यकृत, यकृत है ये पित्तरस को स्रावित करना, और पित्तरस जो इकट्ठा होता है वो होता है पित्ताशय। पित्ताशय भी एक संरचना होती है जो यकृत के जस्ट नीचे पाई जाती है, थैलीनुमा एक संरचना होती है, ठीक है। अब ये पित्तरस जो होता है, ये पित्तरस जो होता है ये किसके, वसा, वसा के पाचन में ये पित्तरस जो है सहायता करता है। प्रोटीन का जस्ट अभी पढ़ाई है कि पाचक रस जो अमाशय में पाया जाता है वो प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। तो यकृत का जो पित्तरस जो होता है वो वसा के पाचन में इसकी सहायता करता है, ठीक है। अग्नाशय, इसको पेनक्रियास भी बोलते हैं, जो कि जस्ट अमाशय के नीचे है, उसमें ये पीले रंग की ग्रंथि होती है जो कि एक लंबी संरचना जैसी बनी होती है, ठीक है। तो अग्नाशय, अग्नाशय जो कि अग्नाशय से निकलने वाला रस, अग्नाशय जो कि से निकलने वाला अग्नाशय के रस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करता है, ठीक है। और उनके सरल रूप में तोड़ने का यही कार्य करता है कौन, अग्नाशय, जिसको अपन इंग्लिश में पेनक्रियास भी बोलते हैं, ठीक है। अब आंशिक रूप से जो बचा हुआ भोजन है, जहाँ से जो बचा हुआ छोटे हाथ से बचा हुआ भोजन कहाँ पहुँच जाएगा, शुद्धांत के निचले भाग में पहुँचा, जहाँ पर आंतरस जो होता है, शुद्धांत की जो जो नीचे की इसकी दीवारें, जो उसकी जो बाहर आंतरिक दीवार होती है, वो क्या करती है, इसको भोजन को पचाने का कार्य करती है। अब कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है सरल शर्करा के रूप में ग्लूकोज में, अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा के रूप में, क्या कि इसमें ग्लूकोज के रूप में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में चेंज होता है, ठीक है। और इसके अलावा वसा जो होती है, वसा होती है वो वसी अम्ल, वसी अम्ल में और ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन एमिनो अम्ल, भोजन का जो पाचन हो तो हो जाता है। इसके अलावा जब शुद्धांत से नीचे की ओर जब भोजन निकलता है तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, वसा, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में, तो प्रोटीन का जो मतलब भोजन के जो भाग है वो इन भागों प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अब अभी पिछला एक जो टॉपिक छूट रहा था वोमिटिंग के बारे में, वोमिटिंग कैसे होती है, क्या होती है। अब कभी कभी क्या होता है, अपन भोजन बहुत जल्दबाजी में खाते हैं तो कोई और हिचकी आ जाती है या खांसी आती है या घुटन सा अनुभव होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि श्वास जो नली होती है, श्वास नली में क्या होता है, भोजन के जो कण होते हैं श्वास नली में फंस जाते हैं। इससे क्या होता है, कभी कभी अपने घुटन होती है, छींक आ जाती है, या कभी कभी वोमिटिंग होती है। तो इसमें क्या होता है कि श्वास नली नसिका से जो अपनी नली जो फैल रही फेफड़ों तक पहुँचती है अपनी वायु तक, वो ग्रसिका के साथ चलती है। ग्रसिका जो कि भोजन की जो भी नली मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया, वो दोनों साथ साथ चलती, परंतु ग्रसनी नलिका जो होती है वहाँ पे जाकर दोनों क्या एक साथ में मिल जाती है। तो इससे क्या होता है कि भोजन और वायु दोनों साथ में चलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब अपन भोजन कर रहे होते हैं, ठीक है, जब भोजन अपन निकल रहे होते हैं अंदर, तो उसमें क्या होती है, उसमें आपकी जो नसिका होती है उसमें एक मांसल प्रकार का रचना का एक वाल्व लगा होता है। वो क्या करता है, उस ग्रसिका जो नसिका होती है उसके वाल्व को बंद कर देता है। और वाल्व बंद करने से फायदा क्या होता है, वो अपना आराम से उसका कर लेते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। पर कभी क्या क्या होता है, जब जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में जब हम खाना खाते हैं तो हल्का सा वाल्व क्या खुल जाता है। उस वाल्व खुलने से क्या होता है, भोजन के कुछ टुकड़े होते हैं उस नली के अंदर फंस जाते हैं, और वही नली क्या करती थी, हड़बड़ाहट में छींक आती है या
घुटन होती है, तो उसमें क्या होती है, बहुत बार क्या होता है, ये नाक के माध्यम से, मुंह के माध्यम से जो खाना जो अपन नीचे जा रहा होता है वो ऊपर आता है, तो उसी को क्या बोलते हैं अपन, वोमिटिंग बोलते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा पेज नंबर 70 पे एक अमाशय की जो घटना दिखा रही है, किस प्रकार से अमाशय को ज्ञात हुआ कि अमाशय में किस प्रकार से भोजन का पाचन मंथन होता है, वो भोजन अगले भागों में पहुंचता है। तो इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, इसको आराम से आप पढ़े और समझे किस प्रकार से एक घटना हुई थी, घटना के माध्यम से अमाशय में भोजन का पाचन, उसका मंथन और उसका भोजन का पूर्ण पाचन हो जाने के बाद किस प्रकार अमाशय से छोटी आँत में वो भोजन पहुँच रहा होता है। तो यहाँ पर आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है। इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखें, 2-3 बार देखें, नहीं समझ में आया तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। और पिछला जो लेसन है उसके जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको सेंड कर दिए, तो उसको आप अपनी फेयर कॉपी में लिखिए। ठीक है। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखें। थैंक यू।